हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अब रिएक्शंस इन सॉल्यूशन क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि लैब में जो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो किस में होती हैं? सॉल्यूशन में होती हैं। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? किसी न किसी पदार्थ को किसी सॉल्वेंट में, किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। और कोई हमसे पूछ ले कि इस सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, तो कैसे बताएंगे? अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि एक चुटकी भर डाला सॉल्वेंट में और बन गया सॉल्यूशन, ऐसा नहीं बोल सकते ना। एक पर्टिकुलर को एक टर्म के तरीके से, एक मैनर्सफुल तरीके से बोलना पड़ेगा। तो मैनर्सफुल तरीके से बोलना ही क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बताना होता है। ओके, तो हम क्या बताएंगे? कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे किसी भी। तो कॉन्सेंट्रेशन बताने से क्या पता चल जाएगा हमें कि सॉल्यूशन में मिलाया गया पदार्थ की मात्रा कितनी है। समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने पहले आपको बताया ये कि सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का। दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब मिलके एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिलकर एक होमोजेनस मिक्सचर बनाए उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस सॉल्यूशन में जो दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट मिलाए हैं हमने, उन कंपोनेंट्स की अगर मात्रा पता करनी है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत फील होगी? कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए हमें। समझ आ रहा हो? तो अब बात करते हैं हम कि सॉल्यूशन किससे बनता है। सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। अब सॉल्यूशन कई टाइप के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने कंपोनेंट उसमें मिक्स हैं। अगर उसमें दो कंपोनेंट मिक्स किए गए हैं तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तीन है तो टर्नरी, चार है तो क्वाटर्नरी। ऐसे सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करते हैं? कंपोनेंट पे। और सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनता है। अब कैसे पता चलेगा कि सोल्यूट तो कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? और सोल्यूट खुद थोड़े ना बोलेगा कि मैं सोल्यूट हूँ और ये सॉल्वेंट है, ऐसा नहीं है ना। तो सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करेंगे कि इनमें से सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो एक्सिस में है वो सॉल्वेंट होगा और जो कम मात्रा में है वो सोल्यूट होगा। दूसरा ये कि अगर जो मान लो कि दो कंपोनेंट ए प्लस बी मिलके सी बना रहे हैं और सी है लिक्विड फॉर्म में, तो इन दोनों में से जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा वो तो होगा सॉल्वेंट और जो दूसरी स्टेट में होगा वो होगा सोल्यूट। समझ में आ रहा है? मतलब जिसकी अवस्था बिल्कुल सॉल्यूशन की अवस्था के जैसी है वो तो होगा सॉल्वेंट, और जिसकी अवस्था फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है उसकी अवस्था की जैसी नहीं है वो होगा सोल्यूट। समझ में आ रहा है? अगर दोनों की अवस्था सेम हो तो कैसे पता करेंगे? तो जो एक्सिस में होगा वो सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में होगा वो कौन होगा? सोल्यूट होगा। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, क्योंकि फाइनली हमें रिएक्शन में उसकी किसी भी जो कंपोनेंट हमने मिक्स किया है उसकी मात्रा ही तो बतानी है। तो उसकी मात्रा कैसे बताएंगे? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म बताने के कई तरीके होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 तरीके से कैसे कॉन्सेंट्रेशन बताई जा सकती है। पहला, परसेंट वेट बाई वेट, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। पहले 3 की बात कर लेते हैं। तो परसेंट वेट बाई वेट क्या होता है? ये होता है कि परसेंट मतलब 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट के सॉल्यूशन में है, उसी को क्या बोलेंगे? परसेंट वेट बाई वेट। क्या बोलना चाह रही हूँ? परसेंट वेट बाई वेट होता है ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो सोल्यूट का वेट है और ये सॉल्यूशन का इनटू 100 ग्राम में बात कर रहे हैं हम। समझ में आ गया?
ये क्या है, यहाँ तो क्या था 100 ग्राम में कितना सोल्यूट है, ये 100 ml में कितना सोल्यूट है, बस इतना ही फ़र्क है। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा, मास, या फिर लिख दो वेट, वेट ऑफ सोल्यूट किस में होगा, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, ml में। समझ आ रहा है, इनटू परसेंट है इसलिए 100। अब है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है, इसका मतलब है कि सोल्यूट का वॉल्यूम कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना है। तो परसेंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये 3 बेसिक हैं, बाकी इन्हीं से निकले हुए हैं, बाकी 10। फिर फोर्थ बात करते हैं हम ppm। ppm कुछ नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन। ये बिल्कुल इसी से बना है, कैसे, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन यानी 10⁶, समझा रहे, 10 लाख। तो ये टर्म जब यूज आती है जब सोल्यूट बहुत कम मात्रा में हो, इसमें सोल्यूट ठीक ठीक मात्रा में होगा, मतलब बहुत कम नहीं होगा, बहुत कम मतलब 10⁶ में। इस तो ये कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में, बिल्कुल इसी की तरह है, ग्राम में ही यहाँ था, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में, वो भी ग्राम में, इनटू यहाँ 100 था, यहाँ 10⁶, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट पर मिलियन ये जनरली यूज होता है हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी में कठोरता देखने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। या फिर BOI जो ऑक्सीजन डिमांड वाली जो होती है कि पानी कितना गंदा है, उसमें कितनी ऑक्सीजन डिमांड है, वो भी ppm से ही देखते हैं हम। मतलब बहुत कम जो चीज़ हो किसी में सोल्यूट की, तो पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये तो क्या है एक्चुअल में वेट बाई वेट ही तो है, वेट बाई वेट को ही हमने दोबारा लिखा है। तो परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10⁴, क्योंकि 100 2 तो यहाँ चली गई, बची क्या, 4, तो ये भी ppm का ही फॉर्मूला है। समझ आ रहा है, बहुत इजी है। 5th वन है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। अगर उससे भी ज़्यादा पदार्थ की मात्रा अगर सॉल्यूशन में मिली हो तो पार्ट्स पर बिलियन से निकालते हैं। मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁹। समझ रहा है, 6 है तो मिलियन, 9 है तो बिलियन। अब इसको परसेंट वेट बाई वेट में कैसे लिखेंगे, परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10⁻7 हो गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं परसेंट वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम। इससे भी एक टर्म बनी है, ये है 6th स्ट्रेंथ। किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है, स्ट्रेंथ होती है कि 1 लीटर में सोल्यूट के कितने ग्राम मिक्स हैं, 1 लीटर में। अब तक हम ml की बात कर रहे थे, अब बात आ गई है 1 लीटर की। तो मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसी से बना है, क्योंकि ये वेट की टर्म है और ये वॉल्यूम की टर्म है, तो इसी से बना है। समझ आ रहा है। अब अगर हम लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लिखेंगे तो यहाँ 1000 लगाना पड़ेगा। समझ आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू, अब ये 100 भी यहाँ चला जाएगा, इंटू 10। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला ये भी है और मेन फॉर्मूला ये इसका डेराइव्ड फॉर्मूला है। समझ आ रहा है। अब
एक और टर्म है, वो बोलते हैं मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन क्या होता है? किसी कंपोनेंट जो कि एक सॉल्यूशन में मिक्सर है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, उसके मोल अपॉन टोटल मोल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। अब मान लो कि किसी सॉल्यूशन में किसी एक्स सॉल्यूशन में ए प्लस बी ने मिलके एक एक्स सॉल्यूशन दिया, समझ में आ रहा है? तो इस ए के मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे, और जो टोटल मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन का टोटल होगा वो हमेशा एक होगा, समझ में आ रहा है? तो कैसे निकाल लेंगे? ये निकाल लेंगे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? एन ए जो ए कंपोनेंट हमने मिक्स किया है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब एन ए और एन बी दो ही तो मिलके थे, दोनों ही तो मिलके सॉल्यूशन बनाया, तो ए के मोल प्लस बी के मोल यानी टोटल मोल हो गए, और इसके खुद के मोल, तो ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही बी का निकल जाएगा, एक्स बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या होगा? एक होगा, समझ आ रहा है? सातवीं ये हो गई। 7 तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऐसे बता सकते हैं। अब 8वीं की बात करते हैं। 8वीं क्या है? ये परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमेशा तब यूज आएगी जब हमारा सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में हो, और जो हमारा सोलवेंट वो भी लिक्विड हो, और हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा, समझ आ रहा है? ये रेयर ही यूज आती है। जनरली हम सोल्यूट क्या किस में लेते हैं? सॉलिड में लेते हैं जनरली। अगर लिक्विड में लें तो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से निकलेगा, समझ आ रहा है? अब बात करते हैं मोलैरिटी। समझ आ रहा है? ये इससे लिंक थी और ये इससे लिंक थी, तो सिंपल है, एक दूसरे से लिंक थी तो याद हो गई। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम से स्ट्रेंथ निकलती है, समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ में क्या लीटर में है, और इसमें क्या है ml में, इनटू 100 हो रहा है, क्योंकि ये परसेंट है और स्ट्रेंथ परसेंट में नहीं है, समझ आ रहा है? अब हम बात करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? कि सोल्यूट के मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, सोल्यूट के मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो वो क्या होगी? उसकी मोलैरिटी होगी। किसी कंपोनेंट के मोल अगर 1 लीटर में हो तो क्या होगा? वो मोलैरिटी कहलाएगी, समझ में आ रहा है? मतलब मोल ऑफ सोल्यूट एन बी से डिनोट कर सकते हैं इसको, और मोलैरिटी को एम से दिखाते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा? ये लीटर में होगा। अब तक ml में बात हो रही थी, समझ आ रहा है? तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? m इक्वल्स टू लिख सकते हैं, अगर हम इनको मिली मोल बना दें तो यहाँ ml लिख सकते हैं, क्योंकि मिली बनाएंगे तो 1000 से इंटू डिवाइड करेंगे, और ये इसको करेंगे तो यहाँ 1000, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? मिली मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम किस में? सॉल्यूशन का ml में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि मोल निकालने के 3 फॉर्मूले बताए थे, आज चौथा बता रही हूँ। एन बी मोल निकाल कैसे? मोलैरिटी इंटू वी ml, तब तो क्या होंगे? ये मिली मोल्स होंगे। और अगर सिर्फ मोल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इंटू वी लीटर। ये चौथा फॉर्मूला है मोल निकालने का सोल्यूट के, समझ में आ गया? अब इसके बाद हम अब मोलैरिटी का और स्ट्रेंथ का रिलेशन निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ये निकलेगा कि मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? एन बी अपॉन वी ml होता है। और अगर ये मोल ही रखने हैं, हमें मिली मोल नहीं बनाने, तो यहाँ 1000 से इंटू कर सकते हैं। अब ये क्या है? ये मोल है, ये मिली मोल थे, अभी ये मोल हैं और ये ml में ले रहे हैं, तो यहाँ 1000 से इंटू कर दिया, समझ आ रहा है? पहले यहाँ मिली मोल लिया था तब ml लिया तो 1000 नहीं था, अब यहाँ मोल है, मिली मोल नहीं है, मोल हैं तो और ml में ले रहे हैं हम वॉल्यूम को लीटर की बजाय, तो यहाँ 1000 से इंटू करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो मोल की मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू
VmL इंटू 1000, ये क्या है, m है, बाकी यहाँ लिख देती हूँ। तो WB अपॉन MB, WB और VmL और 100, ये क्या है, ये तो यही है, ऐसा ही लग रहा है ना कि WB ये ये रहा WB और ये ml और इंटू 100, मतलब परसेंट वेट बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो मोलरिटी का रिलेशन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन MB, ये रिलेशन किसके साथ आ गया, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम के साथ आ गया। समझ में आ रहा है। अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि स्ट्रेंथ का परसेंट वेट बाई इससे इंटू 10 और करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें स्ट्रेंथ के साथ निकालना है तो स्ट्रेंथ क्या होती है, ये स्ट्रेंथ होती है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10, मतलब इस इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं अब, क्योंकि इसी को तो स्ट्रेंथ कह रहे हैं, बिल्कुल ये का यही फॉर्मूला है। तो मोलरिटी क्या हो गई, मोलरिटी हो गई स्ट्रेंथ इंटू 1/MB। समझ में आ गया, समझ आ रहा है। एक ये फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का, मतलब मैन अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप आराम से डेराइव कर लेंगे। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम अगर ढंग से समझोगे तो दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। अब बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, इसको n से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में फ़र्क बस इतना है कि यहाँ हम लेते हैं मोल लेते हैं और उसमें इसमें लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। इसी को क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी, मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के हैं वो क्या होगी, उसकी नॉर्मेलिटी होगी। अब अगर हमें इसको ml में करना है तो ये क्या होंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे सोल्यूट के, जैसे यहाँ मिली मोल हुए थे ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम किस में, ml में लिख सकते हैं। समझ आ गया। अब दिक्कत ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। और ये एक्स फैक्टर क्या होता है, ये एक्स फैक्टर ये होता है कि जैसे हमने कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है, उस रिडॉक्स रिएक्शन में जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो एक्स फैक्टर होगा, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन क्या होगा, एक्स फैक्टर होगा, या फिर किसी भी आयन है उसके ऊपर का चार्ज वो क्या होगा, एक्स फैक्टर होगा, या फिर काफ़ी है, यही सब क्या होता है, एक्स फैक्टर होता है। समझ आ रहा है। अब हम इसका रिलेशन निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इंटू एक्स। कैसे होता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी वाले में अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स फैक्टर बचेगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू एक्स, एक्स फैक्टर। समझ में आ रहा है। और इसको याद करने का तरीका है, नानी क्या होती है, मम्मी से बड़ी होती है, तो नानी इक्वल्स टू मम्मी इंटू एक्स। 10th 9 तरीके पढ़ लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन के। 10वां बता रही हूँ, मोलैलिटी, वो था मोलैरिटी, ये था मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से दिखाते हैं और उसको कैपिटल M से। मोलैलिटी क्या होता है कि ग्राम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg
ऑफ सोलवेंट। सॉल्यूशन नहीं, अब तक हमने सब में सॉल्यूशन की बात की, सिर्फ एकमात्र मोलैलिटी है जिसमें सॉल्वेंट की बात करते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट NB अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। समझ में आ रहा है? तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर kg को हम ग्राम में करना चाहें तो क्या करेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट NB अपॉन, इसको लिख देते हैं WA से। अगर हम इसको ग्राम में करते हैं तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी m क्या हो गया, NB अपॉन WA इंटू 1000 हो गया। समझ में आ रहा है? अब ये क्या है, ग्राम में है। तो अब हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला था मोल निकालने का, अब एक और फॉर्मूला आ गया है। कैसे, मोलैलिटी इंटू WA अपॉन 1000, ये ग्राम में। अगर ये kg में लोगे तो क्या लिखोगे, NB इक्वल्स टू M इंटू WA बट kg में। समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला है कंसंट्रेशन के। समझ आ गया? थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे। ओके।